औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोशल मीडिया पर ज़हीर और दुआ ज़हरा का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। इसके बाद दुआ के वालिदैन ने भी एक इंटरव्यू दिया, वो भी बहुत से लोगों ने देखा। आज की वीडियो में इन्हीं इंटरव्यूज़ के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। जो इंटरव्यू ज़हीर और दुआ से हुआ, उसमें एक सवाल के जवाब में ज़हीर का कहना था कि हमारा आपस का 3 साल से ज़ायद का ताल्लुक़ है और मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि दुआ लाहौर आ रही है। और यही बात दुआ ने भी दोहराई कि ज़हीर को और उसके घर वालों को मेरे आने के मुतल्लिक बिल्कुल भी इल्म नहीं था। दुपट्टे के मुतल्लिक दुआ का कहना था कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है और दुपट्टा लेने की मुझे आदत है। लोग जो कह रहे हैं कि हेडफोन्स कानों में लगे हुए हैं तो बिल्कुल गलत बात है, और जो जवाबात दिए वो मैंने खुद दिए थे। लाहौर आने के मुतल्लिक सवाल पर कहा कि घर से मैंने रिक्शा लिया और टैक्सी स्टैंड पर आई और वहाँ से टैक्सी लेकर लाहौर आई। अदालत में दुआ के वालिदैन ने दुआ के मुतल्लिक ये कहा था कि उसने हमें वापस जाने के लिए कहा था कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। इसके मुतल्लिक सवाल पर दुआ का कहना था कि वापस जाने के मुतल्लिक मैंने कुछ नहीं कहा। अदालत में मुलाकात पर वालिदैन ने मुझे कहा कि तुम जज से कहो मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि मैंने वापस जाना है। वालिदैन ने जज से झूठ बोला। उम्र के मुतल्लिक जवाब देते हुए दुआ का कहना था कि मेरी पैदाइश 2006 की है, ना कि 2008 की। वालिदैन ने जानबूझकर तारीख पैदाइश गलत लिखवाई थी। इसकी वजह ये थी कि उनका कहना था कि बाद में बच्चियों की शादी का मसला बनता है, इसलिए उम्र कम करके लिखवाई गई है। इंटरव्यू के दौरान दुआ का ये भी कहना था कि हमने इस्लाम के हुक्म के मुताबिक अमल करते हुए निकाह किया है। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है और मैं उन्हें सॉरी कहती हूँ। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि दिल बड़ा करें और हम दोनों को कबूल करें। घर से निकलने के हवाले से दुआ का कहना था कि जब मैंने उन्हें अपनी पसंद के मुतल्लिक बताया तो उन्होंने इनकार किया और मुझे बहुत मारा और मेरा टैब भी उन्होंने खींच लिया। इसके अलावा मुझे मेरे मामू भी मारते रहे। दुआ के वालिदैन का भी इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। उन्होंने बेटी की शादी को ताहाल दबाव और माफिया के मुलविस होने के नतीजे में एक झूठ करार दिया है। दुआ के वालिदैन का कहना था कि इंटरव्यू सब झूठ का पलंदा था। मुझे इसका अंदाज़ा था कि इस किस्म की वीडियो सामने आएंगी और हो सकता है कुछ दिनों में मजीद वीडियो सामने आएँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इस वक्त एक माफिया के हाथों में है, वो जो चाहे उसे पहना कर बिठा दें और जो कहलवा लें, मेरी बेटी प्रेशर में है। दुआ की वालिदा ने कहा कि मेरी बच्ची 14 साल की है। जिसने इंटरव्यू लिया उसने मेरी बेटी को बड़ी सी गद्दी पर बिठाकर बड़ी उम्र की लड़की दिखाया। दुआ को गद्दी पर क्यों बिठाया गया? वो जैसी है उसे वैसा क्यों नहीं दिखाते? वालिदा ने कहा कि जब बच्ची को अदालत में पेश किया जाता है तो उसे पर्दे में लाया जाता है, 2-2 चादरें पहनाई जाती हैं और घर में आप उसे दुल्हन बनाकर बिठाते हैं। उनका मजीद कहना था कि इंटरव्यू के दौरान देखा जा सकता है कि बच्ची से सवाल एक तरफ हो रहा है और बच्ची दूसरी जानब देखकर जवाब दे रही है। जैसे जैसे उसे समझाया जा रहा है वो वैसा वैसा बोल रही है। उन्होंने कहा कि दुआ घर की चप्पल और लिबास में मलबूस थी। कौन टैक्सी वाला इतना शरीफ था कि दुआ को घंटों बिठाकर बगैर पैसों के अपने साथ लाहौर तक ले गया? दुआ ज़हरा की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी इंटरव्यू में बता रही है कि वो खुद कराची से लाहौर यूनिवर्सिटी पहुंची। दुआ ने एक तालिबा से फ़ोन लेकर ज़हीर को कॉल की, रात के 2:30 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी खुलती है। उनका मजीद कहना था कि दुआ खुद गली के आखिर तक तो जा नहीं सकती, इसको कहें तारक रोड तक तो जाकर दिखाए, इसको वो मालूम नहीं कि वो कहाँ है। अदालत में पेशी के मुतालिक कहना था कि 10 मिनट की मुलाकात में सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात हुई। इसमें जब हमने दुआ का हाथ पकड़ा तो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। हमने उससे पूछा कि क्या तुमने घर जाना है, तो उसने कहा जी जाना है। इस पर हमने कहा कि जज को कहो। इतनी बात हुई तो दुआ को पकड़ कर ले गए। दुआ को मारने के मुतालिक उनका कहना था कि हमने दुआ को कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह ये भी कहा कि मेरे भाई लंदन में होते हैं, वे इसको कैसे मार सकते हैं? क्या व्हाट्सएप पर मारा करते थे? दुआ से जो इंटरव्यू हुआ उसमें जामे शीरीं और पिज़्ज़े का जिक्र हुआ। इसके मुतालिक दुआ की वालिदा का कहना था कि वो कोक शौक से पीती है। और कौन से घर वाले हैं जो बच्चों को रोज़ाना पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाते हैं? इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसी तरह ज़हीर ने कहा था कि हम कहीं बाहर सेटल होने की कोशिश करेंगे, तो इसके जवाब में दुआ की वालिदा ने ज़हीर से मुखातिब होकर कहा, आप जो मेरे और पूरे पाकिस्तान के दामाद बने हुए हो, आप बाहर जाकर तो दिखाओ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।